नमस्कार। धीरे धीरे ही सही लेकिन देश कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ता चला जा रहा है। धीरे धीरे ही सही लोग अब ज्यादा से ज्यादा ट्रांजैक्शंस डिजिटल मोड में जाकर करना शुरू कर रहे हैं। अगर हम लोग एक आंकड़े की बात करें तो देश के अंदर इस समय पर 5% लोग ही हैं जो कि कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कि प्लास्टिक मनी का, प्लास्टिक कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। 95% लोग आज भी देश के अंदर कैश में डील कर रहे हैं, कैश में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं। लेकिन इसके उलट अगर कुछ देशों की बात की जैसे कि स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूके, कनाडा, डेनमार्क, ऐसे तमाम कई देश हैं जो कि 95% लोग अभी भी इन देशों के अंदर कैशलेस ट्रांजैक्शन पर आ चुके हैं, कि 90 से 95% लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और 5% शायद लोग ऐसे हैं, 5 से 10% लोग हैं जो कि कैश में डील कर रहे हैं। तो ये कुछ सूरत हाल है अगर हम लोग बात करें भारतीय अर्थव्यवस्था और अन्य जो यूरोप या अमेरिका की अर्थव्यवस्था की बात की जाए। लेकिन सरकार का मकसद यही है कि जल्द से जल्द देश में या देश को कैशलेस अर्थव्यवस्था बनाने की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, ताकि काले धन के खिलाफ जो जंग है उसे कारगर तरीके से हम लोग फतेह कर सके, उसे जीत सकें और ज्यादा से ज्यादा काले धन को लगाम लगा सके। नमस्कार, मैं हूं अरुण शर्मा और हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आज अगले आधे घंटे में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था को कैशलेस इकोनॉमी बनाने के लिए सरकार कई कारगर कदम उठा रही है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ अगले आधे घंटे के लिए जुड़ेंगे हिमांशु वत्स, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी पैनी नजर रखते हैं इन तमाम चीजों पर, जो डिजिटल और जो कैशलेस अर्थव्यवस्था है इन पर, इनसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, देश कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और देश कैशलेस अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में आगे बढ़े इसके लिए सरकार कई कारगर कदम भी उठा रही है। क्या कुछ कदम उठा रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। भ्रष्टाचार से लड़ाई लड़ने का एक उपाय है कैशलेस सोसाइटी। एक नगदी नोटे रुपये देने वाला कारोबार धीरे धीरे कम होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, प्लास्टिक करेंसी, इस पर जाना चाहिए। और इसलिए भारत सरकार ने अपने बजट में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स लगता था, वो टैक्स हमने हटाया था और सरकारी विभागों को भी कहा था कि आप भी इसको कम कीजिए, हटाइए। 8 नवंबर को 500 और 1000 के नोट बंद करने के फैसले के समय ही पीएम मोदी ने कैशलेस इकोनॉमी पर जोर दिया था। फैसले के बाद लोगों को नकदी की हो रही दिक्कतों को दूर करने और आम आदमी की सहूलियत के लिए सरकार और रिजर्व बैंक तेजी से फैसले कर रही हैं। सरकार ने कैशलेस इकोनॉमी को प्रभावी करने के लिए बुधवार को कई अहम फैसलों का ऐलान किया है। सरकार की कोशिश है कि नकदी की समस्या को कम करने के लिए लोग ज्यादातर डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करें। Government has decided on certain measures to especially keeping in view the requirements of the farmers, for the benefit of the farmers, and secondly for the promotion of digital economy, for the promotion of digital transactions in the country, for greater and faster proliferation of digital transactions in the country. अभी तक किसी भी बैंक से जारी डेबिट कार्ड पर ग्राहकों को सर्विस चार्ज चुकाना पड़ता था। अब डेबिट कार्ड से पेमेंट पर सरकार ने सर्विस चार्ज को पूरी तरह हटा लिया है। ये राहत 31 दिसंबर तक दी गई है। देश में मोबाइल, इंटरनेट जैसे कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए 31 दिसंबर तक रुपे, ई वॉलेट और ई कॉमर्स लेन देन पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। ई वॉलेट में अब 10,000 रुपए की जगह 20,000 रुपए तक जमा कर सकेंगे। ऑनलाइन रेलवे टिकट खरीदने वालों को सरकार ने 31 दिसंबर तक विशेष राहत देते हुए किसी तरह का सर्विस चार्ज नहीं लेने का फैसला किया है। अभी तक रेलवे टिकट की ऑनलाइन बुकिंग कराने पर एसी में 40 रुपए का सर्विस चार्ज लगता था, जबकि नॉन एसी में बुक कराने पर रेलवे 20 रुपए प्रति टिकट सर्विस चार्ज वसूलता था। मोबाइल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए स्मार्टफोन के अलावा फीचर फोनों से भी लेन देन पर जोर है। फीचर फोन से किए जाने वाले सभी डिजिटल लेन देन 31 दिसंबर तक सेवा शुल्क से मुक्त रहेंगे। देश भर में कुछ 60% फोन फीचर फोन हैं। सरकार ने यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ऐप में कुछ नए फीचर शामिल करने का ऐलान किया है। पहले इसमें पैसा एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता था, लेकिन अब पैसा मंगाया भी जा सकता है। किसी भी बैंक के ग्राहक यूपीआई ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अभी इस पर 50,000 तक का लेन देन ही हो सकता है। फिलहाल ये सुविधा 20 बैंक शुरू कर रहे हैं। इस एप्लीकेशन के जरिए उपभोक्ता दूसरे बैंकों से आसानी से पैसों का लेन देन कर सकते हैं। कोई भी बैंक का ऐप आप डाउनलोड करके किसी भी अकाउंट से लिंक करके आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और ये पैसा मांग भी सकते हैं। अगर मुझे उनसे पैसा मांगना है, पहले इनको डालना पड़ता था मेरा अकाउंट नंबर, IFSC कोड। अभी उसके अलावा
मैं सिर्फ एक SMS भेजूंगा कि मेरे को इतने पैसे दे दो, वो ओके करेंगे और पैसा मेरे पास आ जाएगा। चेक पोस्ट, टोल प्लाजा पर डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने पर जोर है। इसके लिए नए वाहनों में निर्माताओं को ETC RFID सुविधा देनी होगी। इसके अलावा डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए भी सभी सरकारी संगठनों, सार्वजनिक उपक्रमों और सरकारी एजेंसियों को सलाह दी गई है कि वेतन देने और अन्य खर्चे के लिए भी डिजिटल भुगतान का उपयोग करें। All government organizations, public sector undertakings and other government authorities have been advised to use only digital payment methods such as internet banking, unified payment interface, cards, other enabled payment systems, etc. to make payments to all stakeholders and to their employees. लोगों को कैश की दिक्कत से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने कई और कदमों का भी ऐलान किया है। 24 नवंबर से बिग बाजार में डेबिट कार्ड स्वाइप कर लोग 2000 रुपये हर दिन निकाल सकते हैं। चुनिंदा पेट्रोल पंपों पर सरकार ने डेबिट कार्ड से नकद निकासी की सुविधा पहले ही दे रखी है। सरकार ने एयरपोर्ट पर 28 नवंबर तक पार्किंग शुल्क माफ कर दिया है। 82,000 नए ATM को नए नोटों के मुताबिक ढाल दिया गया है और अब इसमें भी नए नोटों की निकासी की सुविधा मिलेगी। जल्द ही सभी ATM नए नोटों के हिसाब से कैलिब्रेट कर लिए जाएंगे। ग्रुप C तक के केंद्रीय कर्मचारियों को 10,000 रुपये तक का अग्रिम वेतन दिया जा रहा है, जो उनकी नवंबर की सैलरी में एडजस्ट होगा। कुल मिलाकर सरकार लगातार लोगों की दिक्कतों को कम करने के लिए काम कर रही है और इस दिशा में डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देना बेहद अहम है। शैलेंद्र मिश्र के साथ न्यूज नाइट डेस्क, DD न्यूज। तो सरकार जाहिर सी बात है कई कारगर कदम उठा रही है जिससे कि जो अर्थव्यवस्था है वो डिजिटल इकोनॉमी में तब्दील हो सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन करें और जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो कैशलेस इकोनॉमी बन सके। लेकिन हमारे साथ हिमांशु वत्स जुड़ रहे हैं इस समय पर, उनसे समझने की कोशिश करते हैं क्या कुछ मायने इनके। हिमांशु ने ट्विटर पर ट्रेंड होता हुआ देखा कैशलेस इकोनॉमी को, हमने ज़्यादा से लोगों को समझने की कोशिश, मतलब देखा कि लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन फिर भी चैलेंजेस क्या कुछ हैं? क्या वो इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है कि जो 95% जो आज भारतीय लोग जो भी कैश में डील कर रहे हैं वो जल्द से जल्द कैशलेस की तरफ आगे बढ़ते नजर आएंगे? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी स्ट्रांग है और कम से कम शहरों में, बड़े शहरों में तो इमीडिएटली लोगों को करना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम माइंडसेट की लगती है। ठीक है, क्योंकि जो दिल्ली का निवासी है, जो सरकारी नौकरी करता है, प्राइवेट नौकरी करता है, उसकी तनख्वाह ऑलरेडी कैशलेस आती है जी। जो आपका एम्प्लॉयर है, चाहे सरकार है, चाहे कंपनी है, वो आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रही है, तो आप ऑलरेडी कैशलेस अपनी तनख्वाह ले रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है, एक आदत सी है कि आप ATM में जाते हैं, पैसे निकालते हैं और पैसे से करते हैं, और दुकानदार भी ये प्रेफर करते हैं। तो वो एक माइंडसेट है जिसको अब बदलना होगा। और जो नए नए टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जी, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं, UPI है, जो बहुत ही आसान है, मैंने खुद अपने मोबाइल फ़ोन में उसको एक्टिवेट करके देखा है कि एक आप अपने नाम का एक आइडेंटिटी बना दीजिए और उससे आप कहीं भी पैसा ट्रांसफर कर दीजिए। वाकई में इजी काफी है हिमांशु, लेकिन मोबाइल का नाम सुनते ही, इंटरनेट का नाम सुनते लोगों के दिमाग में सबसे पहले आता है कितना सिक्योर्ड है हमारा पैसा। डिजिटली अगर कहीं पर रखा हुआ है, डिजिटली हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सिक्योरिटी के मामले में क्या सरकार तमाम कारगर कदम उठा पाई है? जो प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या वो सिक्योर्ड है? एक तरह से लोगों के मन में एक तरह से भय ये रहता है कि सिक्योरिटी के मामले में कहीं चूक ना हो जाए। देखिए, 100% सिक्योरिटी तो मैं वाउच नहीं कर सकता, लेकिन आज जो इंडिया में बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पे सिक्योरिटी है, जो कार्ड्स पे सिक्योरिटी है, जो जैसे चिप कार्ड्स हैं आजकल सिर्फ बन रहे हैं, जो कई डेवलप्ड कंट्रीज में भी नहीं बन रहे, और जो वो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे इट इज़ अ मोर और लेस कैशलेस इकोनॉमी। प्रॉब्लम यहाँ पे सिर्फ माइंडसेट का है, लेकिन एक बार लोग ज़रूरत महसूस करेंगे और उसकी कन्वीनियंस देखेंगे तो मुझे लगता है ये कदम उठा सकती है इंडिया। अब मैं आपको पैरेलल दूंगा, कई साल पहले जब गांव में सब लोग अनपढ़ थे, शहर में भी आधे अनपढ़ थे, लेकिन चिट्ठियां लिखते थे लोग एक दूसरे को। गांव में चिट्ठी जाती थी, कोई पढ़ के सुना देता था। आज ईमेल की आदत हो गई है, तो आप दोबारा चिट्ठी लिखने की सोचते भी नहीं है। तो एक मेंटल बैरियर ईमेल से ज़्यादा फास्ट सा व्हाट्सएप और वेब चैट और ये सब हो गया, लोग वीडियो कॉल और व्हाट्सएप कर रहे हैं, वो और भी ज़्यादा फास्ट हो गया। लोग अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। यानी कि देखिए, कई लोग हैं जो व्हाट्सएप कर रहे हैं और
इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं कर रहे। हाँ। उनका अगर माइंडसेट चेंज हो जाए तो ये सारी समस्या अच्छा, हल हो ये जाएगी। माइंडसेट चेंज करने के लिए करना क्या पड़ेगा? क्योंकि डिजिटल लिटरेसी की हम लगातार बात कर रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री ने जब डिजिटल इंडिया की शुरुआत कही थी तो उन्होंने उस समय ये भी कहा था कि हमें डिजिटल लिटरेसी पर भी जोर देना पड़ेगा, क्योंकि लोग जब डिजिटल लिटरेट नहीं हो पाएंगे तो डिजिटल इंडिया का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो डिजिटल लिटरेसी के लिए सरकार को क्या कुछ करना पड़ेगा? देखिए, जैसे कदम अभी उठाने शुरू किए हैं, बड़े बड़े अधिकारी मंत्री लोग अब बोल रहे हैं कि आप कैशलेस ट्रांजैक्शन कीजिए। आज तक तो कोई बोल ही नहीं रहा था। जी, डिमांड तो आखिर क्रिएट हो रही है एक तरह से। डिमांड क्रिएट हो रही है, लोगों को बेसिकली एजुकेट करना है, उनको समझाना है कि इसमें आपका फ़ायदा है। क्योंकि जैसे आज के दिन लोग क्रेडिट कार्ड कहाँ यूज़ करते हैं? जब वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, या जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं तो आपको कैश ले जाना ठीक नहीं लगता। तो उसी को एक स्टेप और आगे ले जाना है। आप मार्केट में जा रहे हैं, चेंज का प्रॉब्लम हो रहा है, वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल। जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उसमें तो लोग जैसे यूएस में $10-20 से ज़्यादा जेब में रखते ही नहीं हैं। और अगर कोई यूज करता है तो लोग इस निगाह से देखते हैं कि आखिर कैश यूज, डॉलर यूज क्यों कर रहे हैं। हाँ। और इंडिया में इसका उल्टा ही हो रहा है मेरे ख्याल से। एक तरह उल्टा से। हो रहा है क्योंकि ये ट्रेडिशन है। और इसका एक और बहुत बड़ा कारण भी ये है, जो सेक्शंस ऑफ बिजनेस कम्युनिटी हैं, कुछ ट्रेडर्स हैं जो टैक्स नहीं देना चाहते। जी, और शायद यही वजह है कि वो कैश में डील करते हैं। हाँ, तो लेकिन अब ऐसा माहौल आ गया है कि उनके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। आज के दिन किसी मार्केट में अगर एक जनरल स्टोर बोले कि मैं यूपीआई पेमेंट लेने को तैयार हूँ, मोबाइल वॉलेट पेमेंट लेने को तैयार हूँ, और किसी तरह का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र, तो अपने आप उसके पास कस्टमर्स जाएंगे। बॉम्बे के कुछ लोग बताते हैं कि बांद्रा एरिया में कोई सब्जी वाले जहाँ हैं वो मोबाइल वॉलेट एक्सेप्ट कर वो रहे हैं। एक्सेप्ट कर रहे हैं। जी। तो इसी को एनकरेज करना चाहिए, इंसेंटिवाइज करना चाहिए। जो सरकार ने कदम उठाया है कि आपने वो ट्रांजैक्शन चार्जेस कम किए हैं, उससे कई ट्रेडर्स को ये होता है कि मैं कार्ड ले तो लूँ, लेकिन मेरा 2% या जितना परसेंट होता है मुझे एग्जैक्ट मालूम चार्जेस नहीं, लग जाएंगे। तो जो उसको रिपीटेडली ट्रांजैक्शन में वो भी भारी पड़ सकता है, उसको मेंटली लगता है। तो ऐसे एजुकेशनल प्रोपिगेशन किया जाए, इंसेंटिव दिए जाएं, और नीड तो है लोगों को ऑलरेडी। तो एक बहुत हिमांशु, आप चूंकि इकोनॉमिस्ट भी हैं, आप इकोनॉमी को रीड करते हैं अच्छे से। अगर इंडियन इकोनॉमी को अगर आप रीड करें और कंपेयर करें और अदर कंट्रीज के मुकाबले, क्या लगता है जो माइंडसेट के लोग बात कर रहे हैं, क्या लोग अपने आप को कब तक अपग्रेड कर पाएंगे? क्योंकि आज मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में, 95% लोग कैश का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चाहे आप सब्जी वाले की दुकान ले लीजिए, दूध वाले की, दूध में मदर डेयरी वगैरह तो खैर पेटीएम वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम जो ट्रेडर्स वगैरह वो अभी भी कैश के ऊपर ही बैठे हुए हैं, कैश में ही डील करना पसंद कर रहे हैं। तो क्या जो डीमोनेटाइजेशन हुआ है, इससे एक फायदा ये होगा कि लोग अब ज्यादा से ज्यादा लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के विकल्प तलाशेंगे यहाँ से? हाँ, लोग ढूंढ तो रहे हैं। कई लोग, जैसे मार्केट में हमें फीडबैक मिलता है कि कोई बड़ा सा मार्केट है, वो बोल रहे हैं कि हमने धंधा किया ही सिर्फ कैश में है, हमें पता नहीं है क्या होगा। जिन्हें 25 साल 30 साल अपनी जिंदगी के कैश में निकाल दिया, अब अचानक उसे अपग्रेड करना पड़ेगा, तो शायद दिक्कत है, लेकिन सीखना तो पड़ेगा ही। बिल्कुल सीखना पड़ेगा। और मुझे ये भी लगता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे जाके टैक्स सिंप्लीफिकेशन होगा। जैसे कल हमारी एक मंत्री से बात हुई, तो वो कह रहे थे कि अगर जैसे ही इनफॉर्मल सेक्टर से लोग फॉर्मल में आते हैं, जहां आप टैक्स देना शुरू करते हैं, तो टैक्स रेट को कम करने का स्कोप बढ़ जाता है। तो अगर टैक्स रेट थोड़े कम हो जाएं और पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, जिसमें कोई झंझट ना हो, तो मुझे लगता है ये काफ़ी इसको पॉपुलराइज कर दिया जाएगा। अच्छा, एक और चीज़, वो क्या कारण है कि जो विदेशी या हम मान के चले जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, यूएस की बात की जाए, वहाँ पे लोग कैशलेस कंप्लीटली हो चुके हैं? क्या उनका माइंडसेट है, या फिर सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड उन लोगों को करके दिया हुआ है, या पॉपुलेशन का प्रॉब्लम? क्योंकि ये जितनी कंट्रीज हैं, पॉपुलेशन ना के बराबर है। और इंडिया में आज देखिए 82,000 ATM हमारे पास में है, 2 लाख ATM देखा जाए तो देश भर में 2 लाख के आसपास ATMs हैं। 125 करोड़ की जनता पे केवल 2 लाख ATM हमारे पास है। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हमें काफ़ी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत है? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो बढ़ाना है। और जहाँ तक फॉरेन कंट्रीज़ का सवाल है, वो जिन कंट्रीज़ का आपने एग्जांपल दिया, वो बहुत ही एजुकेटेड और टैक्स कंप्लाइंट कंट्रीज़ हैं। तो उनको वो कैश भी डील करेंगे तो वो अपना पूरा डिक्लेयर करेंगे कि ये हमारा इनकम है, ये टर्नओवर था, ये मेरा टैक्स है। टैक्स कॉम्प्लिकेशंस वहाँ नहीं है। कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कंप्लायंस बहुत है। ठीक है। यहाँ कई ट्रेड्स में आप टैक्स की बात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है। क्योंकि पूरा कैश में आता है। कई जगह होता है, कई पान वाला हुआ, पार्किंग वाला हुआ है, उसकी इनकम आपसे ज़्यादा होगी।
लेकिन वो टैक्स नहीं दे रहा नहीं है। देते, वो उनका पूरा ब्लैक मनी है। तो फॉरेन कंट्रीज में ऐसा कुछ नहीं है, तो उनको कैश और कार्ड के बीच में मतलब कोई एडवांटेज नहीं है कैश देने का, बल्कि कार्ड का एडवांटेज है कि आपको हैंडल नहीं करना पड़ा करेंसी नोट्स का, सेफ्टी बहुत है। कोई आपका कार्ड छीन के भी ले जाए, आप फोन करके बोल दीजिए इसको ब्लॉक कर दें। इनफैक्ट स्वीडन वगैरह में तो लोग आइरिस से भी अब पेमेंट कर रहे हैं, जो यहाँ तक टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि आइरिस रीड करके आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा, आपके अकाउंट में पूरा फीड है उसके अंदर। तो इस तरह की टेक्नोलॉजी भी वहाँ पे आ चुकी है एक तरह से। हाँ, और भी कई कन्वीनियंस है, जैसे यहाँ टोल गेट है। हाँ, अब जितना समय आप इस एक्सप्रेस वे या टोल रोड पे चल के बचाते हैं, उससे ज़्यादा आप एक टोल गेट पे ख़त्म कर देते हैं। ठीक है। क्योंकि 15 गाड़ी की लाइन लग जाती है, वो कैश पे चेंज मांग रहा है। फॉरेन कंट्रीज़ में सारी गाड़ियाँ जो हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक चिप लगी हुई है। चिप लगा है। आप जैसे ही नज़दीक पहुँचते हैं टोल गेट के, वो अपने आप खुलता है, आप 50-60 की स्पीड पे वो क्रॉस। अच्छा हिमांशु, अब समय थोड़ा कम बचा, लेकिन समझना चाहेंगे एक अर्थशास्त्री होने के नाते क्या रीड कर रहे हैं डीमोनेटाइजेशन को आगे और सफल बनाने के लिए, ये कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए सरकार के अगर आप कुछ गैस कर सके अगले कुछ कदम क्या कुछ होने चाहिए एक तरह से, या कुछ क्या हो सकते हैं जिससे कि कैशलेस इकोनॉमी की तरफ हम और भी ज्यादा आगे बढ़ सकें? एक तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, जो डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, कि लोगों को टैक्स डिपार्टमेंट का भय ना हो, ठीक है, वो होना चाहिए। दूसरा, कैश के लिए अब डिसइंसेंटिव होने चाहिए, ठीक है, कि आदमी को लगे कि अगर मैं यही पेमेंट इलेक्ट्रॉनिकली करूं तो इसका मुझे फ़ायदा है। ठीक है। अब उसको किस तरह सरकार करेगी, कैश विड्रॉल टैक्स करेंगे या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र का कुछ डिस्काउंट दें या कुछ भी करें, मैं उस एरिया में करना नहीं चाहता। लेकिन ब्रॉडली आपको और इंसेंटिव देने पड़ेंगे कि लोग अपने आप बोलें, कि शॉपकीपर को बोलें कि अगर अच्छा आप सिर्फ कैश लेते हैं, मैं दूसरी दुकान पे जा रहा हूँ। ठीक है। यानी कि जो लोग कैशलेस इकोनॉमी या फिर जो लोग कैशलेस ट्रांजैक्शन में ज्यादा बिलीव कर रहे हैं, हो सकता है कि उनको ज्यादा इंसेंटिवाइज किया जाए एक तरह से, ताकि वो बढ़ा एक तरह से इकोनॉमी में आगे और भी वो ट्रेंड फैले और लोग ज्यादा कैशलेस इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ सके। चलिए हिमांशु, आप इस शो पर आए काले धन के खिलाफ जंग, जो हमारा खास कार्यक्रम है, और आपने समझाने की कोशिश की कि किस तरह से डिजिटल इकोनॉमी बनाने की दिशा के अंदर सरकार जो कारगर कदम उठा रही है वो आगे अब रंग लाते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि सरकार जिस तरह से कदम ले रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग अब कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ आगे बढ़ेंगे। यानी कि कैश का इस्तेमाल नहीं होगा, प्लास्टिक कार्ड्स का इस्तेमाल होगा, स्वाइप किए जाएंगे कार्ड, और हो सकता है कि वो दिन भी हम देखें जैसे विदेशों में हो रहा है कि आइरिस, जो आपकी आंखों की आइरिस वगैरह है, वहीं से आपको मैप कर दिया जाए और आप वहीं से पेमेंट कर सके, ट्रांजैक्शन कर सके। तो वो दिन भी दूर नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता के अंदर जिस तरह डिजिटल इंडिया की मुहिम चल रही है, जिस तरह से डीमोनेटाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगातार लोग साथ दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारी अर्थव्यवस्था ने, भारतीय अर्थव्यवस्था भी एक कैशलेस अर्थव्यवस्था बनकर के वैश्विक पटल पर उभरेगी। चलिए हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ आज की हमारी इस खास पेशकश में भी इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।